साथ संगत जी प्यार से कहिए नमस्कार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि हम लोग के जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, दुख सुख हम लोग के ऊपर क्यों आता है? बहुत से सवाल है, बहुत से अर्थ सबको मालूम है कुछ न कुछ कि सुख और दुख अपने कर्मों से रहता है। साथ संगत जी, एक बार शंकर भगवान से पार्वती बोलने लगी कि मैं धरती पे देखा हूं जो ज्यादा दुख रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो सुख में रहते हैं वो सुख से होते चले जाते हैं। उन दुख को आप कम क्यों नहीं करते हो? जो इंसान दुखी है उसको भी तो सुख में लाओ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु? दुखी इंसान को दुखी में डालते जा रहे हो, सुख इंसान को सुखी में करते जा रहे हो। शंकर जी बोले पार्वती से, चलो धरती पे भेष बदल लो मनुष्य का। दोनों जने भेष बदल के आए और शाम का समय था। एक जगह डेरा गिरा लिए। बोले पार्वती, अब तो हम धरती पे एक मनुष्य बने हैं, आओ कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। तुम आग जलाने के लिए चूल्हा की तैयारी करो, तब तक मैं लकड़ियां उकड़ियां लाते हैं, कुछ लिट्टी बाटी लगाते हैं। अब पार्वती बोली ठीक है, जाओ आप लकड़ियां लेके आओ, मैं चूल्हे का इंतजाम करता हूं। तो गांव में जा रही है तो किसी का पक्का मकान है। अब वो पक्के मकान से कैसे ईंट निकाले? सुंदर मकान है। एक जगह देखी टेढ़ा मेरा ईंटा रखा हुआ था, और उसने वहां से 8-10 ईंटें लेके आई और चूल्हा बनाई। तब तक शंकर जी वहां पे आ गए, प्रकट हो गए। बोले प्रभु आप लकड़ियां नहीं लाए? बोले अब लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं है, ये चूल्हा आपने कहां से बनाया? बोले प्रभु एक किसान की बीवी रहती थी, उनका घर टेढ़ा मेरा था, ईंट बराबर नहीं रखा हुआ था, कच्चा था। मैंने देखा कि वहां से निकालना अच्छी बात है, क्योंकि उसका ईंटा घर गिरा हुआ था, कच्चे मकान थे, वो बराबर रखा हुआ नहीं था, मैंने वहां से ईंट लिया। तो प्रभु ने बोला आपने अच्छे मकान से क्यों नहीं ईंट लिए? जो गिरा हुआ है आपने उसका घर तो और गिरा दिया। बोला प्रभु मैं अच्छे मकान पर गई, देखा तो अच्छे अच्छे पेंट मारा हुआ है, ईंट बराबर सरियाया हुआ है और बड़ा सुंदर लग रहा था, उसको निकालना मैंने अच्छा नहीं समझा। तब शंकर भगवान जी बोले पार्वती आपका सवाल आपके पास ही है। ये जो टेढ़े मेरे ईंट रखे थे बराबर भक्ति नहीं कर रहे हैं, वैसे ही गंदगी में रह रहे हैं, परमात्मा से शिकायत कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं हमेशा भक्ति कर रहे हैं, हमेशा गुरु के शरण में हैं, उनको परमात्मा का ज्ञान है, अपने घर को एक सुंदरता बना के रखे हैं। तो आप बताओ मैं कैसे उसका घर खराब करूं? आप बार बार बोलती हो दुखी को दुखी, दुखी को मैं दुख नहीं करता हूं, वो अगले जन्म का कर्म है जो भोग रहे हैं, दुखी में है। उनको ज्ञान नहीं है कि हम सदगुरु का सहारा पकड़ ले, भक्ति करें। ये मनुष्य का तन मिला है, कम से कम सुधर जाए, लेकिन नहीं, वो तो उनको कर्मों की सजा है, उनको कोई ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, वो भोग रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैं दुख देता हूं? मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं तो चाहता हूं कि सबका सुखी हो जाए, लेकिन वो अपने कर्म की सजा है। और कुछ लोग जान के भी अनजान बने हुए हैं। कुछ लोग को मालूम है कि धरती से जाना है, लेकिन बोलते हैं कलयुग में कुछ नहीं होता है। ये कौन देखा है कौन क्या मनुष्य का पाएगा जन्म कि इंसान का जन्म पाएगा? वो भक्ति बराबर नहीं करते हैं, जान के भी अनजान रहते हैं। तो साथ संगत जी हमको भी वैसा ही नहीं जान के अनजान बने। जब हम जान गए हैं कि हमारा कल्याण सतगुरु करेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा, तो लेकिन हम अनजान बने रहते हैं।
हम लोगों की लूट मार करके सोचते हैं हमें कितना कमा लूं, जानते हैं कि आज नहीं कल जाना है, लेकिन उनको बोलना ऐसा आसान है। कौन देखा है? आपके गुरु देखे हैं मरने के बाद क्या जन्म मिलता है, स्वर्ग कोई देखा है? ऐसी सवाल तरह तरह के करके आपको नहीं समझते हैं, तो अपना दुख अपने कर्म की वजह से भोग रहे हैं। पार्वती ने क्षमा मांगा और शंकर जी को लेकर स्वर्ग में चली गई। पार्वती बोली, प्रभु यह समझ में आ गया। ऐसे ही साथ संगत जी हमारे ऊपर दुख सुख का कारण हम खुद बनते हैं। कुछ लोग दुख में रह के सदगुरु का शरण पकड़ लेते हैं तो अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। आओ साथ संगत जी तन मन धन से सदगुरु के शरण में लगे रहे और निरंकार प्रभु को याद करें, सिमरन करें, सेवा करें, सत्संग करें। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लो। ये सदगुरु की बातें होती हैं, एक गुरु का चर्चा है, गुरु हमारे जीवन का कल्याण कर रहा है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लो कि आने वाला हमारा जीवन बदलते रहे और वीडियो मिलते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।